मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8 का 8 चैप्टर पढ़ेंगे। क्या कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 8 अष्टम पाठ। कौन सा पाठ? अष्टम पाठ। अतिलोभ न कर्तव्य। अतिलोभ न कर्तव्य। ओके, मतलब इसका है अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। ओके, जितना मिलता है उसी में संतुष्टि मिलनी चाहिए। ओके, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपन। कस्मिंचित् नगरे मायादासः नाम नृपः वसति स्म। किसी नगर में मायादास नाम का राजा रहता था। सह प्रभुतः स्वर्णम इक्षति स्म। वह अत्यधिक सोना चाहता था। क्या चाहता था? सोना चाहता था। एकदा एकः मुनि नृपस्य प्रसादम आगच्छन्ति। एक बार एक मुनि राजा के महल में आता है। ठीक है, राजा तम अभिवादयति कथयति च भवान मम आतिथ्यम स्वीकरोतु। जब वो राजा उसके महल में आता है तो राजा उसका अभिवादन करता है और कहता है आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। नृपस्य आदर संस्कारे प्रसन्नः मुनि नृपः एकः वरम याचितुम अकथयत। फिर क्या कहता है? जब वो आदर से उसको राजा को क्या करता है? आदर संस्कार के साथ प्रसन्न होकर मुनि क्या बोलता है? राजा को एक वर मांगने के लिए कहता है। ठीक है, तो ना मुनि प्रसन्न होता है और क्या बोलता है? वो बोलते हैं प्रसन्न होके कि एक वर मांगने के लिए मुनि उससे बोलते हैं। तो मुनि नृपः अवदत्। तो मुनि क्या कहते हैं? मुनि ने राजा से कहा यत् तुभ्यं रोचते तत् वद मायादासः प्रार्थनाम् अकरोत्। मुने मया स्पष्टं सर्व स्वर्ण भवतु इति मुनि एवमस्तु इति कथयित्वा प्रसादात् अगच्छत्। ये मतलब जो राजा रहता है वो क्या चाहता है कि मुझे बहुत सारा सोना मिले। ठीक है, तो वो क्या बोलता है? वो मुनि जब मुनि आता है तो वो राजा उसको आदर संस्कार के साथ क्या अपने महल में बुलाता है। तो जो मुनि रहते हैं वो क्या हो जाते? खुश हो जाते और उसको राजा से बोलता है कि आप मुझसे एक वर मांगो। तो मुनि ने राजा से बोला कि जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो वह बोला कि मायादास ने प्रार्थना की। जो मायादास जो राजा था वो मुनि से क्या बोलता? मुनि मेरे द्वारा छुआ हुआ सब कुछ क्या हो जाए? सोना हो जाए। मैं जिस भी चीज़ को हाथ लगाऊं वो क्या हो जाए? सोना हो जाए। मुनि ऐसा ही हो। मुनि क्या बोलते हैं? आपकी इच्छा पूरी हो, ऐसा ही हो। यह कहकर महल से चला गया। मुनि क्या उसको वर दे देते हैं और क्या कर देते हैं? वहाँ से चले जाते हैं। ओके, फिर उसके आगे है फिर तदनंतरम। मतलब तदनंतरम नृप यत वस्तु स्पश्यति स्म तदेव वस्तु स्वर्णमय भवति स्म। फिर क्या होता है? सभी को पता ही है, जब वो वर मांगता है तो क्या होता है? वर उसका क्या होता है? पूरा हो जाता है। तो उसके बाद राजा जो भी वस्तु को क्या करता है? छूता है, वो वस्तु क्या हो जाती है? सोने की हो जाती है। उद्याने सह सर्वान वृक्षान अस्पर्श। क्या करता है? बगीचे में उसने सभी वृक्षों को छुआ तो क्या हो जाता है? ते सर्वे स्वर्णमया अभुवन। वे सभी क्या हो जाते हैं? सोने के हो जाते हैं। पिपासा कुलः नृपः यदा जलम पातुम यक्षत तदा जलमपि स्वर्णमयम दातम। क्या होता है? जब उसको प्यास लगती है तो क्या होता है? जब जल पीने की इच्छा रखता है तब जल भी क्या हो जाता है? सोने का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो वर मांगता है कि जिस चीज़ को मैं छूँ वो क्या हो जाए? सोने की हो जाए। एव मैं नृपेन स्पष्टम भोजनपि स्वर्णमयम जातम। जब पानी भी कैसा हो गया? सोने का हो गया। तो इसी प्रकार फिर क्या होता है? राजा के द्वारा छुआ हुआ भोजन भी कैसा हो गया? सोने का हो गया। तृषाकुलं शुद्धा पीड़ितः च राजा अतीव दुखितः अभवत्।
क्या होता है, जब वो खाना भी खाता है तो वो खाना क्या होता है, जो भोजन सोने का हो जाता है। प्यास से व्याकुल, भूख से पीड़ित राजा कैसा होता है, बहुत दुखी होता है। ना वो पानी पी सकता है, ना वो खाना खा सकता है, तो क्या हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। यदा तस्य पुत्री तस्य समीपे आगच्छत तदा राजा स्नेह तब अप्रश्यत। क्या होता है, जब वो हर चीज़ से व्याकुल हो जाता है, ठीक है, उसको प्यास भी लगती, पानी पी नहीं पाता है, भूख लगती, वो खाना खाता नहीं है, फिर वो दुखी हो जाता है, तो तब क्या होता है, उसकी पुत्री उसके समीप आती है, तो राजा ने प्यार से उसे क्या कर दिया, छू लिया। ठीक है, जब पुत्री आती है तो प्यार से उसको छू लेता है। सापी स्वर्णमयी जाता, क्या हो जाती है, जब वो छू लेता है तो उसकी पुत्री क्या हो जाती है, सोने की हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी पुत्री भी सोने की हो जाती है। ओके, जब उसकी पुत्री सोने की हो जाती है, उसके बाद अनेन अति खिन्नः मन्नः नृपः मुने समीपम गत्वा। जब वो क्या हो जाती है, उसकी लड़की सोने की हो जाती है, तो इससे क्या हो जाता है, अत्यंत दुखी हो जाता है राजा, और दुखी मन से वो कहाँ जाता है, मुनि के समीप जाता है। जाने के बाद नृप गत्वा तस्य पादोय अपतत, क्या करता है, मुनि के समीप जाकर उसके पैरों पे गिर जाता है। ठीक है, गिर जाने के बाद नृप मुनिनम अकथयत न में स्वर्ण अभिलाषा। क्या करता है, राजा ने मुनि को कहा, मेरी सोने की इच्छा नहीं है। राजा क्या बोलता कि अब मेरी सोने की इच्छा नहीं है। अहम इदम वरम न इच्छामि, क्या बोलता, मैं यह वर नहीं चाहता हूँ, जो मैंने वर मांगा था अब वो वर मैं नहीं चाहता हूँ। मुनि ही स्वत पोबलेन स्वर्णानि वस्तुनि प्राकृत रूपे परिवर्तनानि अकरोत। क्या होता है, मुनि ने अपने तप के बल से सभी वस्तुएं स्वाभाविक रूप से बदल दी। जब वो मुनि के पास जाता है ना, दुखी मन से कि मेरे द्वारा हर चीज़ को छुई गई चीज़ें क्या हो गई, सोने की बन गई, यहाँ तक कि मेरी पुत्री भी क्या बन गई, सोने की बन गई, तो मुझे यह वर नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार ये वर मेरे से हटा दीजिए। तो जो मुनि रहते हैं वो अपने तपोबल के कारण क्या, जो चीज़ें प्रकृति वाली होती है वो वैसी की वैसी कर देते हैं। ठीक है, तस्य कन्या अपि पूर्ववत जीविता अभवत। जब सारी वस्तुएं बदल जाती हैं तो उसकी कन्या भी पहले के समान क्या हो जाती, जीवित हो जाती है। नृपः स्वकन्यां दृष्ट्वा अति प्रसन्न अभवत। जब राजा अपनी कन्या को देखता है तो वो क्या हो जाता, बहुत खुश हो जाता, बहुत प्रसन्न हो जाता है। सत्य में उक्त है ना, सत्य ही कहा है किसी ने, क्या कहा है, अति लोभ न कर्तव्य स तु दुखस्य कारणम। क्या कहा है कि लालच नहीं करना चाहिए, वह तो दुख का कारण होता है। सही है, जितना लालच करेंगे उतनी अपन को तकलीफ़ होती है, क्योंकि अपन जिस चीज़ की इच्छा करते हैं उसको एक बार में जब संतुष्टि नहीं मिलती और कहते और आने दो और आने दो, तो कभी ना कभी वो चीज़ें अपन को क्या देती है, तकलीफ़ देती है। तो कहाँ कहते हैं ना, जितना मिले उसी में संतुष्ट होना चाहिए, कभी लालच नहीं करना चाहिए। तो ये चैप्टर अब क्या होता है, यही एंड होता है। तो सभी को 7th चैप्टर तक फेयर कॉपी कंप्लीट करना है, होमवर्क कॉपी भी डेली डेट टू डेट करना है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।